हेलो दोस्तों। ड्रामा के स्टार्ट में रात के अंधेरे में कोई चांद की रोशनी में नकाबपोश घरों के ऊपर से दीवालों को कूदता फांदता हुआ पिल इन के सामने खड़ा था, जिसे आप होटल या पब जैसी जगह भी समझ सकते हैं, जो कि एक बदनाम होटल था जहां सिटी के बुरे से बुरे लोग आते हैं और यहाँ लड़कियों को खरीदना, बेचना और गैम्बलिंग जैसे सभी गलत काम होते हैं। जहाँ इसी होटल में एक रूम में कुछ लोग बैठकर गैम्बलिंग कर रहे थे, बट इन सब में एक पर्सन चीटिंग कर रहा था और बार बार बस जीते ही जा रहा था, जिसको सूहो पकड़ लेता है। और ये है सूहो, स्टोरी का मेन लीड, जो कि एक डिफेंस कमांडर ऑफिसर है जिसे अपने नियम कानून पर बहुत भरोसा है और उसकी चीटिंग का पर्दाफाश कर उसकी लंका लगा देता है, जिससे सभी यहाँ उसके खून के प्यासे हो गए थे। वो तो यहाँ रफू चक्कर होने वाला था, बट सूहो के चंगुल से बचना तो नामुमकिन है और यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी सीरियस हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ एक नशेड़ी नशे में धुत होकर गैम्बलिंग पर उधारी चढ़ाई जा रहा था और अपने सभी मनी खर्च कर चुका था, जिसे यहाँ वो नकाबपोश पकड़कर रोकता है, जिससे सब उसी के जान के पीछे पड़ जाते हैं। क्या तुम हमारा बिजनेस चौपट करने आए हो? अरे तुम हो कौन? जिसके बाद तो उस नकाबपोश को यहाँ अपनी उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है और अपने मार्शल आर्ट का एक बेहतरीन नमूना उन्हें दिखाते हुए वो यहाँ सबकी छुट्टी कर देता है और उस नशेड़ी पर्सन को ठोक बजाकर वार्न करता है। आखिर वो कैसा बाप है, अपने बच्चों को भूखा छोड़ अपनी बीवी के साथ मार पिटाई कर अपने ही घर के दस्तावेज गिरवी रख मनी उड़ाने आया है। अगर उसने ऐसा दोबारा किया तो उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी और उसे डरा कर निकल लेता है। जहां अब तो पूरे होटल के मुस्टंडे उसके पीछे पड़ चुके थे, जिनसे लड़ते लड़ते अपनी जान बचाते हुए वो एक रूम में छुप जाता है, जहां ऑलरेडी सूहो ने उस चीटर गैम्बलर को दबोच रखा था, जो देख नकाबपोश भी शॉक था और उन्हें चिंता ना कर अपना काम कैरी ऑन करने को कहता है और रूम से बाहर जाने लगा था। तभी वो सब मुस्टंडे उसे घेर लेते हैं और उसी रूम में अंदर जाकर फाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, जहां वो नकाबपोश एक तरफ और सभी मुस्टंडे दूसरी तरफ मिलकर उस पर अटैक कर रहे थे और उस पर कहीं ना कहीं भारी भी पड़ रहे थे। गलत बात है देखो, जहां ये चीटर भी मौका देख दूसरे पर्सन को पकड़ लेता है और उसके बदौलत निकलने वाला था, बट तभी वो नकाबपोश कुछ फेंक कर उसका आइडिया फेल कर देता है। जो देख यहाँ सूहो तो इम्प्रेस्ड था और वो भी इस फाइट में कूद पड़ता है, जहां नकाबपोश को चोट लग जाती है और उस पर दूसरा अटैक भी होने वाला था, पर उससे पहले सूहो उसे हीरोइक अंदाज से बचा लेता है और वो दोनों बहुत क्लोज आ गए थे। बट इससे नकाबपोश की तो चीख ही निकल जाती है, जो सुन सूहो शॉक था, क्योंकि ये आवाज तो एक लड़की की है, मतलब ये नकाबपोश असल में लड़की है। जहाँ नकाबपोश अभी तक सूहो को अच्छे से देख नहीं पाई होती है, क्योंकि सूहो ने भी अपनी पहचान छुपाए रखी है। जहाँ अब और भी ज्यादा मुस्टंडे आ गए थे, जो देख यहाँ सूहो तो कहता है, ओ हेलो, मैं इसके साथ नहीं हूँ, बट कोई उसकी बात का विश्वास ही नहीं करता और उसे जबरदस्ती इस फाइट में कूदना ही पड़ता है। जहाँ अब मॉर्निंग भी होने वाली थी, बाहर मॉर्निंग अलार्म बेल बज रही थी, जो सुन वो नकाबपोश तो सूहो के हवाई फैन से ही सबको ढेर कर बचते बचाते हुए निकल लेती है, और वो भी मॉर्निंग होने से पहले। और ये सब देख सूहो तो शॉक था और वो उस नकाबपोश में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगा था। जहाँ वो नकाबपोश भी छुपते छुपाते एक घर को आती है, जहाँ एक लेडी सब तरफ घूम घूम कर किसी को ढूंढे जा रही थी, जिसे देख वो नकाबपोश गर्ल उनसे अपनी जान बचाते हुए दीवार कूद रूम में आती है, जहाँ उसकी हेल्पर योनसुन उसकी हेल्प करती है और सभी सिचुएशन को संभाल लेती है। मिलिए योनवा से, जिसकी मैरिज 12 साल की उम्र में हो चुकी थी और अब वो पिछले 15 सालों से एक विडो की जिंदगी जी रही है, जो कि एक बहुत ही रिस्पेक्टेड नोबल फैमिली की बहू है। वो दिन में एक आम विधवा स्त्री के सभी रीति रिवाज, नियम कानून का पालन करती है और रात के अंधेरे में नकाबपोश बन मार्शल आर्ट से एक एक्शन लेडी में बदल जाती है, जहाँ वो जरूरतमंदों की मदद करती है और अपने ससुराल के नियम कानूनों की दीवारों को लांग कर आती है। जहाँ अब वो लेडी फाइनली योनवा को ढूंढ ही लेती है और ये है उसकी सासू माँ लेडी यू, जो कि उससे सवाल कर रही थी आखिर क्या पूरी रात वो वहीं थी। जिस पर योनवा कहती है, मुझ जैसी अबला विधवा नारी और कहा जा सकती है, मुझे मेरा आदर्श विधवा बहुधर्म भी तो निभाना है। जहाँ हेल्पर योनसुन ने योनवा के हाथों की स्लीव पर खून लगा देख लिया था, उसे बचाने के चक्कर में वो तो योनवा को कैच ही कर लेती है। जहाँ अब सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो गई थी, जो सब देख योनवा अपनी सासू माँ की तरफ बत्ती सी दिखाने लगी थी। बट यहाँ जैसे ही सासू माँ उसकी बातों में आने वाली थी, पर सब कुछ खराब हो जाता है और वो योनवा को ताना मारती है कि पहले जाकर ठीक से खड़ा होना तो सीख लो, उसके बाद धर्म की बात करना। अब अगर इनके बारे में बताऊं तो ये ना बहुत ही ज्यादा सख्त है और जब देखो तब योनवा को सदा देती रहती है।
कभी ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें सही से खड़ा होना नहीं आता। अरे ये कैसे बैठी हो? तुम विधवा हो, सो रंगीन कपड़े तुम्हारे लिए नहीं है। तुम घर के बाहर नहीं जा सकती। तुम्हें तो बस अपने मरे हुए पति का शोक मनाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए और हमारे नोबल फैमिली की आदर्श विधवा बहू बन सभी नियम कायदों को निभाना आना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यार ये तो सच में बहुत ही ज्यादा हो रहा है। जहाँ अब योनवा गलती से उनकी बात के बीच में बोल पड़ती है तो वो उन पर गुस्सा जाती हैं और आज के दिन की सजा भी सुना जाती है। जहाँ आज योनवा को भूखा ही रहना होगा। जो सुन यहाँ योनवा के तो पेट से जोरों से आवाजें आने लगी थी। आखिरकार दिन भर इतना काम करो, पूरी रात मसीहा बन मुस्टंडों से फाइट करो और दुनिया की हेल्प करो, के बाद जब थके हारे घर को आओ तो तुम्हारे नसीब में खाना भी नहीं है। और वो बहुत सैड होते हुए छोटे बच्चे की तरह रोने लगती है। जहाँ योनसुन उसकी चोट को ट्रीट कर रही थी और बहुत चिंता कर रही थी, तो योनवा उसे चिंता करने से मना करती है और बताती है कि आज कैसे वो एक ही टाइम पर 17 मुस्टंडों को धो डाली है, जिनकी हाथों में खून की प्यासी तलवारें थी। जो सब सुन यहाँ योनसुन की तो आंखें बाहर आ गई थी और वो हाइपर होने लगती है। जहाँ वो उसकी चोट को भी दबा देती है, जिसके बाद तो योनवा की चीख ही निकल जाती है और यहाँ योनवा को उसे शांत करवाना पड़ता है। अरे तुम चिंता बहुत करती हो, देखो मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ है और सासू माँ को भी कुछ पता नहीं चला। जहाँ सुहो की तो हालत खराब कर दी थी उसके जनरल ने, क्योंकि बिना किसी के अप्रूवल के पिल होटल का पर्दाफाश करने वो क्यों ही चला गया, और गया भी तो कोई सबूत हासिल क्यों नहीं कर पाया, और उसकी अच्छी वाली क्लास लग जाती है। जहाँ अब ये जूनियर भी सुहो को ताना मार रहा था, क्या सच में तुम वही नंबर 1 कमांडर हो या सब ऐसी ही अफवाहें हैं? देखना कहीं तुम्हारे साथ साथ मेरा भी फ्यूचर खड्डे में ना चला जाए। जो सुन यहाँ सुहो की तो हंसी निकल जाती है और वो उसे सब कुछ छोड़ उस नकाबपोश के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को कहता है। जहाँ अब किंग अपने रॉयल सेक्रेटरी के साथ एक गेम खेल रहे थे, जो कि उनका चाइल्डहुड फ्रेंड भी है, जिसे हम युन कहेंगे, जो कि बहुत टेंस लग रहा था। तो किंग पूछते हैं, आखिर वो कौन सी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? तो युन कहता है, मेरा अडॉप्टेड यंगर ब्रदर सिटी में है और वो सीक्रेटली अपने फादर की मौत और धोखाधड़ी के केस पर रिसर्च कर रहा है, कहीं इससे वो अपने दुश्मनों की नजर में ना आ जाए। तो किंग बताते हैं कि अब वो कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना है, अपनी रक्षा वो खुद कर सकता है और इस बात को तो 15 साल हो चुके हैं और अब सब उसे तुम्हारे छोटे भाई के नाम से जानते हैं। सो तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। उसके फादर मेरे फादर के बेस्ट मैन थे, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। जरूर ये किसी की साजिश थी। तो सेक्रेटरी युन कहते हैं कि अगर वो ये गेम जीत गए तो किंग को उनकी बात माननी पड़ेगी। तो किंग कहते हैं, कहीं तुम मुझे कल की असेंबली मीटिंग में बुलाने के लिए कोई ट्रिक तो नहीं खेल रहे? तो युन कहता है, जो भी कहो आपको मानना पड़ेगा। मतलब देख रही हो, किंग से काम करवाने के लिए भी सेक्रेटरी को ट्रिक खेलना पड़ रहा है। जहां स्टेट काउंसिलर आकर उन्हें इंटरप्ट कर देते हैं, जहां उन्हें इन दोनों की दोस्ती बिल्कुल भी नहीं बचती और वो किंग से सवाल करने लगते हैं, आपकी तो तबीयत खराब थी ना? तो किंग कहते हैं, थी तो, पर अब तो ठीक है। जहां अब वो किंग के क्लोज आकर उन पर लगी पंखुड़ी को हटाने लगे थे और उनसे कहते हैं कि वो रेस्ट करें, बाकी सारा कार्यभार तो वो संभाल ही लेंगे, और एक फेक स्माइल करते हैं। जो सब देख यहाँ सेक्रेटरी युन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गए थे। जहां अब लेडी यू योनवा को कर्तव्यपूर्ण एक आदर्श विधवा बहू बनने की ट्रेनिंग देते हुए कहती है, पवित्र नारी के कभी भी 2 पति नहीं होते हैं, और आदर्श नारी की स्टोरी सुनाती हैं। और सच बताऊं तो ये सभी स्टोरीज योनवा के लिए तो किसी टॉर्चर से कम नहीं थी। बट यहाँ योनवा तो इन सबको बड़े ही मजे से और अपने ही अंदाज में एंजॉय इमेजिनेशन कर रही थी, जिसमें सबसे पहले लेडी युन आती हैं, जो कि अपने पति की मौत के 7 साल तक उसकी कब्र के साथ ही रही थी। और दूसरी लेडी थी को, जिसने अन्न जल सब कुछ त्याग कर दिया था और अपने पति के मरने के 10 दिन बाद ही उसने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। और तीसरी लेडी थी पार्क, जो कि ऊंची ढलान से कूद गई, और अगर किसी पर पुरुष की बाहों में जा गिरी ना तुम, तो घोर पाप हो जाएगा, तुम दुनिया से गायब हो जाओगी, क्योंकि वो तो इन तीनों में से एक भी नहीं बन सकती। और उसे यहाँ सुहो का ड्रीम आता है, बट अभी उसने उसका फेस क्लियरली नहीं देखा था। जो देख वो चीख उठती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी तो आंख लग गई थी और सारी इंक उसके फेस पर लग चुकी थी और उसका टेबल पूरा सलाइवा से भरा हुआ था। जहाँ योनसुन उसकी हेल्प करती है और कहती है कि आप मार्शल आर्ट में कितनी ज्यादा अच्छी हो। तो योनवा कहती है, क्या ही फायदा, किसी को कभी पता ही नहीं चलेगा। तो योनसुन कहती है, माय लेडी, और किसी को कभी पता भी नहीं चलना चाहिए, और उसे उसका फेस क्लीन करने को हैंकी भी देती है। जो देख वो शौक थी। जहां अब उसे पता चलता है कि सासू माँ ने अपने सभी वर्क से ऑफ लिया है,
क्योंकि वो आज अपनी बेटी जेई की सासू माँ से मिलने वाली है। जो सुन यहाँ युनवा को लगता है फिर तो वो घर पर होगी ही नहीं, और अपने पेट के चूहों को शांत करने वो छुपते छुपाते किचन की ओर जाने लगती है। बट यहाँ तो उल्टा ही हो गया था। जेई तो अपनी सासू माँ को लेकर घर ही आ गई थी और वो यहाँ युनवा को चोरी छुपे किचन की ओर जाते देख पहुंच जाती है उसके पीछे और टोकते हुए कहती है, भाभी आपसे एक दिन भी भूखा नहीं रह जाता, और उसका मजाक बनाने लगी थी। जिसकी आवाज सुन यहाँ युनवा तो अपने कान बंद कर लेती है और जेई यहाँ नॉन स्टॉप उसे ताने पे ताने मारे जा रही थी। भाभी आप ऐसी हो वैसी हो, मेरे भाई को खा गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब यहाँ जेई की तो युनवा से बिल्कुल नहीं बनती। जहाँ अब युनवा पत्ती सी दिखा जाने लगती है और कान से उन्हें निकाल देती है, और ऐसा करता देख जेई कहती है कि काश काश ऐसा होता कि मेरे भाई के साथ आप भी मर जाती, और निकल लेती है। जिनकी ऐसी हार्श बातों को सुनकर युनवा के दिल को तो बहुत ठेस पहुंचती है, पर वो वहाँ उसे कुछ नहीं कहती और सैड हो जाती है। जहाँ उससे मिलने नीमी नाम की लड़की आती है और वो आज बहुत ही ज्यादा खुश थी, सो वो उसे फ्रूट्स गिफ्ट करती है। तो युनवा पूछती है ये किस खुशी में है, तो निमी बताती है कि उसके फादर अब सुधर गए हैं, वो अब गैम्बलिंग नहीं करते और काम में हेल्प भी करने लगे हैं। मतलब वही जिसे युनवा ने नकाबपोश बनकर डराया था। जो सुन यहाँ युनवा और हेल्पर योनसुन बहुत खुश होते हैं, और देखो कहाँ उसे आज भूखा रहना था और फ्रूट्स खुद चलकर उसके पास आ गए। जहाँ सूहो तो अभी भी नकाबपोश के ख्यालों में था और वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि वो एक गर्ल भी हो सकती है, और सोच रहा था कि शायद उसी से कोई गलती हुई है, वो एक आदमी ही होगा, और इस चक्कर में उसके तीर निशाने से चूक जाते हैं। जो देख यहाँ उसका सच में मोय मोय हो गया था। और जनरल सोचते हैं क्या ये वही है बेस्ट कमांडर। जिसके बाद बिल होटल के मालिक को दिखाते हैं, जो कि कल रात के बवाल से पागल हुए बैठा था और मुस्टंडों पर गुस्साए जा रहा था। वो नकाबपोश कौन था और वो कमांडर यहाँ कैसे घुसा? तुम लोग सो रहे थे क्या? जहाँ मुस्टंडो की तो चू नहीं निकल रही थी, आखिर वो बताते भी तो क्या बताते। जिसके बाद यहाँ घर पर ससुर जी की एंट्री का टाइम हो गया था, तो सभी लोग यहाँ अपनी हाजिरी लगवाने लाइन में खड़े थे और उनका स्वागत कर रहे थे। जहाँ ये ससुर तो वही स्टेट काउंसिलर, और वो आते ही अपनी वाइफ की तारीफें करने लगता है। और जेई को घर में देख शौक था, तो यहाँ सासू कहती है जेई को कोल्ड हो गया है, सो वो कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी। और यहाँ जेई भी जोर जोर से झूठ मूठ का खांसने लगी थी। जहाँ ससुर तो मना कर देते हैं, उसे कहो कि आज रात रेस्ट करे और कल फिर अपने ससुराल चली जाए। और योनवा की केयर करते हुए उसकी चोट को देख टेंस हो गए थे और उसे अपना ख्याल रखने को कहते हैं। तो सासू माँ यहाँ टोंट मारते हुए कहती हैं, ख्याल कैसे रखेगी, आलसी जो ठहरी, हाँ। और मुंह बनाने लगती है। जिनकी तीखी बातों से वो सैड हो जाती है और युनवा अपने रूम में आती है और उसका पेट अभी भी आवाजें कर रहा था। और सासू माँ ससुर जी की क्लास लगा रही थी। ये क्या था? तो ससुर कहते हैं, क्या तुमने कभी सोचा है युनवा को कैसा लगता होगा? उसकी फैमिली में कोई नहीं है। तो सासू माँ कहती है, इससे हमें क्या? हाँ, अब युनवा निमी के दिए हुए उस हैंकी को देख रही थी जिसमें चाइनीज पिंक फ्लावर बने हुए थे, जो कि बहुत ब्यूटीफुल था। और याद करती है निमी ने उसे इन चाइनीज फ्लावर के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि वो उसे वो जगह भी दिखा सकती है। बट युनवा ने मना कर दिया था क्योंकि एज अ विडो उसे बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। जिसके बाद वो उन फ्रूट्स को खाने लगती है, जिसमें से वो एक अपने लेट हस्बैंड के लिए भी रखती है और कहती है, मैं कभी तुमसे मिली नहीं हूँ, मुझे नहीं पता तुम कैसे दिखते थे, पर कहने को तो हम एक कपल ही है ना, और कपल्स में तो शेयरिंग होता है ना। और बहुत इमोशनल हो जाती है, जहाँ वो ये भी बताती है कि जेई तुम्हें बहुत मिस करती है, पर मैं उसे कहना चाहती हूँ कि मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। और एक स्माइल के साथ फ्रूट एंजॉय करती है। जहाँ नेक्स्ट डे लेडी यू ने कहलवाया था कि आज कोई मोरन गैदरिंग है, सो इसमें वो युनवा को भी अपने साथ ले जाएगी। जो सुन यहाँ युनवा तो फूले नहीं समाती और नाचते कूदते हुए खुश होने लगती है। जो देख यहाँ योनसुन भी बहुत खुश थी और वो उसे फ्रूट्स या स्वीट्स जैसा कुछ देती है, क्योंकि सासू माँ तो उससे कभी भी भूख हड़ताल करवा सकती हैं, जिसे वो अपने हाथों की स्लीव्स में छुपा कर ले जाती है और डोली में बैठकर इधर उधर लोगों की चहल पहल को मार्केट में देखकर खुश हो रही थी और मुंह चलाई जा रही थी। जहाँ सूहो भी नकाब पोश को ढूंढने निकल पड़ा था और सिटी के सभी होटल्स में छान मारा था। जिस बीच वो निमी से मिलता है और उसके फ्रूट्स को बाय करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी थे। जहाँ अब वो म्युंगदो होटल पहुंच जाता है, जिसकी ओनर लेडी जंग थी, और यही होने वाला था मोरान गैदरिंग, जिसके लिए सभी नोबल फैमिलीज की लेडीज इकट्ठा होती हैं। जहां अब युनवा भी अपनी सासू माँ के साथ पहुंच चुकी थी और यहाँ सासू माँ तो बिजी हो गई थी। बट यहाँ युनवा का तो शूज ही निकल गया था और उसे एडजस्ट करने जब युनवा चूकती है तो उसके छुपाए सभी फ्रूट स्वीट्स नीचे गिर जाते हैं
और कहीं ये कोई देख ना ले उससे पहले वो उन्हें उठाकर साफ कर अपने पास वापस स्लीव्स में छुपा लेती है। जो सब कुछ सूहो देख लेता है और पेट पकड़कर हंसने लगता है। जिसे हंसता देख यहाँ लेडी यूं घूरे जा रही थी, सो वो तो वहाँ से 9-2-11 हो जाता है, जहाँ अगेन योनवा ने तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया था। जहाँ इस गैदरिंग में सभी बोल बच्चन दे रहे थे और हम कितने महान हैं, हमने ये किया है, हमारे फैमिली में ये है वो है, बातें करने लगे थे और एक दूसरे की चापलूसी कर रहे थे। जहाँ स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर की वाइफ भी आई थी, जो कि क्वीन की रिश्तेदार भी हैं। तो सभी लोग यहाँ उनको बहुत सारा मस्का लगाए जा रहे थे। जहाँ लेडी यूं से जलने वाली ये जल कुकड़ी भी आई थी और युनवा के हाथों की स्लीव पर मिट्टी लगी देख उसका मजाक उड़ाने लगी थी। ये देखो स्योकजा फैमिली की आदर्श बहू, और उसे चेरी ब्लॉसम की ड्राइंग करने को फोर्स करने लगी थी। जहाँ लेडी यू भी युनवा पर चढ़ जाती है, अब तो तुम करके दिखाओ। बट यहाँ युनवा को तो कोई ड्राइंग आती ही नहीं थी, सो वो तो यहाँ गड़बड़ करने लगती है। बट तभी इस होटल की ओनर लेडी जांग सारी की सारी स्याही उस पर ही उड़ेल कर बचा लेती है और एज अ सॉरी उन्हें रिटर्न में गिफ्ट भी देती है। जहाँ ये सासू माँ तो उसे अगली बार ध्यान रखने को कहकर वार्न कर चली जाती है और उसी कपड़ों में युनवा को घर लाती है और मुंह फुलाए रूम में रेस्ट करने चली जाती है और बीमारी का बहाना बना युनवा को पनिशमेंट देते हुए बाहर ही बिठाई रखती है। और साथ साथ हेल्पर योनसुन को भी कड़ी सजा मिलती है, क्योंकि उसने युनवा को अच्छे से चेरी ब्लॉसम की ड्राइंग सिखाई क्यों नहीं। जो सब देख यहाँ युनवा बहुत सैड थी। आखिर अपनी गलती की वजह से वो योनसुन को कैसे परेशान होते हुए देख सकती है। सो वो वहाँ सासू माँ से सॉरी करती है और अगले 5 दिन नहीं बल्कि 10 दिनों तक मंदिर में भूखे प्यासे पूजा पाठ करेगी कहती है। जो सुन यहाँ सासू माँ फटाक से बाहर आती हैं और कहती हैं ठीक है फिर, जब तक मैं ना कहूँ तो मंदिर से बाहर नहीं जाओगी, और योनसुन की सजा माफ कर चली जाती है। जहाँ योनसुन तो सैड हो गई थी और कहती है ये सब नहीं करना चाहिए था। तो युनवा कहती है ये ना करती तो सासू माँ माफी कैसे देती। जहाँ सूहो की नजर एक फैमिली पर पड़ती है और उसे हंसते मुस्कुराते देख वो अपनी फैमिली को मिस करने लगता है। जहाँ पीछे से जूनियर भी छुपते छुपाते आ रहा था, बट तभी यहाँ सूहो उसे गले से पकड़ लेता है। जो देख उसकी तो यहाँ हवा टाइट हो गई थी और वो चिल्लाने लगा था मास्टर मैं हूँ चैन, आपका जूनियर। जहाँ वो बताता है कि नकाबपोश तो एक देव मानुस है, अच्छों के लिए अच्छा और बुरों के लिए बुरा। भूखे को खाना देता है तो जरूरतमंदों को पैसा और दवाइयाँ भी। सच कहूँ तो वो एक मसीहा है, किसी को पता ही नहीं वो कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। पर पक्की बात ये है कि वो सिर्फ रात को ही दिखता है। तो सूहो कहता है अच्छा तो ये एक नकाबपोश मसीहा है, मुझे और जानकारी चाहिए उसके बारे में। जहाँ अब युनवा रात होते ही अपना भेष बदल पहुँच जाती है वही म्युंगदो होटल लेडी जंग के पास, जहाँ वो भी उसे पहचान जाती है और कहती है कि तुम्हारी सासू माँ ने घर पर जाकर बवाल मचाया होगा ना, आखिर तुम वो घर छोड़ क्यों नहीं देती। तो युनवा कहती है वो मेरी सासू माँ है, जैसी भी है मेरा घर है वो, और किसी और को मैं जानती भी नहीं हूँ। 12 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी। अपना कहने को मेरे पास बस मेरा एक बड़ा भाई है, पर पता नहीं वो कहाँ है, कब मिलेगा। तो लेडी जंग उसे दिलासा देती है वो जरूर मिलेगा, और ये होटल और मैं सब कुछ तो तुम्हारा ही है। जिनकी बातों ने तो युनवा पर जादू ही कर दिया था और वो बहुत खुश होने लगी थी। जहाँ नेक्स्ट डे सेक्रेटरी युन लाइब्रेरी आते हैं, जहाँ उन्हें कुछ सस्पिशियस लगता है, सो वो उस बुक को चेक करने लगते हैं और उसमें कुछ खुफिया जानकारी मिलती है उन्हें। जहाँ इस बीच वो हेल्पर योनसुन से टकरा भी जाते हैं और यहाँ योनसुन के हाथ में चोट भी लग जाती है। जो देख यहाँ सेक्रेटरी युन तो बहुत परेशान हो जाते हैं और सॉरी पर सॉरी कर रहे थे। तो युनसुन यहाँ मुंहफट होते हुए कहती है अगर इतना सॉरी फील कर रहे हो तो चलो अपनी जेब ढीली करो, मुझे कुछ पैसे दो। बट इसका ये अंदाज देखकर तो युन के तो होश उड़ गए थे, ये लड़की सच में मुझसे पैसे मांग रही है। तो योनसुन कहती है जब पैसे नहीं दे सकते तो ये फालतू का सॉरी प्राण क्यों गाए जा रहे हो, और निकल लेती है। बट उसकी बुक तो वहीं छूट गई थी। सो युन उसे उठाकर युनसुन को देखने को मुड़ता है, बट युनसुन तो छू हो गई थी। जहाँ वो बुक का नाम था जब मैं उठी तो मैं रॉयल सेक्रेटरी की वाइफ बन चुकी थी। जो पढ़ यहाँ रॉयल सेक्रेटरी युन की तो हंसी ही निकल जाती है। सच में ऐसी भी कोई बुक होती है। जहाँ अब योनसुन देखती है कि निमी आज मार्केट नहीं आई है और यहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा है, तो अंकल बताते हैं कि पेल होटल वाले मुस्टंडे आकर उसके फादर के उधार को वसूल करने के लिए निमी को उठा ले गए हैं। जो सुन वो दौड़ते हुए युनवा के पास आती है और उसे भी बताती है। जहाँ युनवा को भी निमी की बहुत फिक्र हो रही थी और उसे बहुत टेंशन होने लगी थी। जहाँ वो बस रात होने का इंतजार कर रही थी और पहुंच जाती है होटल पिल, जहां वो आज अपने नकाबपोश के अवतार में तो नहीं पर कलरिंग क्लोथ्स में फेस छुपाकर नॉर्मल लेडी की तरह भेस बनाकर आई थी, ताकि मनी देकर निमी को छुड़वा कर ले जाए।
और वहीं सूहो भी सेक्रेटरी युन से मिलता है और यहाँ हमें पता चलता है कि सूहो ही वो अडॉप्टेड यंगर ब्रदर है जिसकी सेफ्टी की टेंशन युन को होती है क्योंकि वो अपने फादर की डेथ की मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहता है। सो वो यहाँ उस पर गुस्साने लगता है, तुम यहाँ ये सब क्या कर रहे हो, आखिर क्यों मुसीबत मोड़ रहे हो। जहाँ हमें पास्ट की स्टोरी दिखाते हैं कि कैसे सूहो खून से सनी हुई हालत में घायल होकर युन को मिला था, जिसके बाद से युन ने उसे अडॉप्ट कर लिया और उसे अपने छोटे भाई की आइडेंटिटी दे दी और वो तब से उसे बचा रहा है और उसे जितना जल्दी हो सके ये सिटी छोड़कर कहीं और चले जाने को कहता है। जिसकी ऐसी रूड बातों का सूहो कोई आंसर नहीं करता है और चला जाता है, जिसे पीछे से युन देखकर सैड हो रहा था। आखिर वो उसके भले के लिए ही बोल रहा है। जहाँ सूहो नीमी को काम करता देख शॉक था और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है और कहता है कि ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। पर तभी यहाँ युनवा भी पहुंच जाती है और सूहो को गलत समझ निमी का हाथ पकड़ उसी से लड़ने लगती है। देखो कितना मनी चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हें उसका डबल दूंगी, मुझे ये बच्ची यहाँ से ले जाने दो। जिसकी आवाज और हुलिया देख सूहो तो खोसा गया था और उसका हाथ पकड़ उसकी क्लोज आकर कहता है, आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि हम पहले कभी मिले हैं। जिसकी बातों का तो युनवा के पास कोई आंसर नहीं था क्योंकि ये उसकी तीसरी मुलाकात थी सूहो से, पर फिर भी उसे वो ध्यान से याद ही नहीं था क्योंकि उसने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। सो जैसे हम देख सकते हैं कि सूहो और युनवा दोनों ही जरूरतमंदों की हेल्प करने में विश्वास रखते हैं। और क्या सूहो अपनी नकाबपोश को ढूंढ पाएगा, और अगर किसी को युनवा की सच्चाई के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। सो ये सभी सवालों के जवाब के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर याद से कर देना, साथ में सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। देखो मैं बता रही हूँ, भूल मत जाइए तुम सब।